हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग हमने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR। इनके मान हमें दिए गए हैं और कोण का मान हमें दिया गया है। इनका प्रयोग करके हम समरूपता की कसौटी को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा है समरूप त्रिभुज की परिभाषा। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं यदि या तो उनके संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। क्या होगा? या तो संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। यदि दो भुजाएं एक त्रिभुज की और दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की अर्थात संगत भुजाएं समान अनुपात में है और उन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण भी बराबर है तो ऐसे त्रिभुज भी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। समरूपता सिद्ध करने के लिए हम कोण नियम का प्रयोग कर सकते हैं, कोण समरूपता कसौटी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर भुजा समरूपता कसौटी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दिए गए प्रश्न को हम हल करते हैं। हमें दिया गया है त्रिभुज MNL व त्रिभुज दिया गया है PQR। ये आपका Q है, ये P है और ये R है। यहाँ पे हमें MN का मान दिया गया है 2.5, ML का मान दिया गया है 5 और कोण NML दिया गया है 70 डिग्री। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में हमें दिया गया है PQ बराबर 5, QR बराबर 10 एवं कोण PQR बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कोण NML बराबर है कोण PQR के, साथ ही हमें पता चल रहा है MN बटे PQ बराबर आता है 2.5 बटे 5, 1 बटे 2। इसी प्रकार से यदि हम बात करें ML बटे QR की, ML बटे QR से भी हमें प्राप्त हो रहा है 5 बटे 10 बराबर 1 बटे 2। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं MN बटे PQ बराबर ML बटे QR कितने हैं? 1 बटे 2। यह हम किस में बात कर रहे हैं? त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR की हम बात कर रहे हैं। तो यह हमारी बात आई है त्रिभुज NML व त्रिभुज PQR से। MN बटे PQ बराबर ML बटे QR बराबर 1 बटे 2। साथ ही हम यहाँ देखेंगे MN और ML के मध्य का कोण 70 डिग्री है। उसी प्रकार PQ और QR के मध्य का कोण 70 डिग्री है। अर्थात संगत भुजाओं समान अनुपात में हमें प्राप्त हुई हैं तथा संगत भुजाओं के मध्य का कोण भी बराबर है। अर्थात ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ से हमें पता चल रहा है कोण MNL बराबर है कोण PQR के 70 डिग्री। संगत भुजाएं समान अनुपात में है तथा कोण बराबर है संगत भुजाओं के मध्य का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज NML समरूप होगा
त्रिभुज PQR के। यहाँ पर कोण N बराबर कोण Q है, तो कोण N बराबर NML समरूप होगा त्रिभुज PQR के। जहाँ से हम देखेंगे कि कोण M बराबर कोण Q है, कोण M बराबर कोण Q है। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे आपका आएगा NML, कोण M बराबर आपका कोण Q है और साथ में MN बटे PQ और ML बटे QR है। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। यही हमें दर्शाना था और सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ जिस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से समरूपता की कसौटियों का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न को हल किया है एवं समरूपता सिद्ध की है, आपको समझ में आया होगा।